बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ अरशद शेर और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, सबका वीडियो में आपके सामने बयान हो चुका है कि आलम बरज़ख में इंसान के साथ क्या कुछ होता है। कब्र के अंदर मोमिन की ज़िंदगी बस रहमत ही रहमत, जबकि गुनहगारों और गैर मुस्लिमों के लिए तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। आज मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क़यामत की मुख्तसर कैफियत आपके सामने बयान करूँगा। दोस्तों, मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक क़यामत से तकरीबन 40 साल, 40 माह या 40 हफ्ते पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मरतबा सूर फूंकेंगे। इसकी आवाज़ इस कदर दहशतनाक और खौफनाक होगी कि तमाम जानदार चीज़ें, इंसान, चरिंद परिंद, ज़मीन के ऊपर रहने वाले और ज़मीन के अंदर रहने वाले इस हौलनाक दहशत और खौफ से कांपने लगेंगे। बदन पर लर्जा और कपकपी, चेहरों के रंग फक, दिलों की हरकत इंतहाई तेज़ हो जाएगी, आंखें अंदर को बैठ जाएंगी और इसी हालत पर सबको मौत आ जाएगी। ज़मीन पर इतना ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा कि तमाम रूए ज़मीन पर कोई इमारत, कोई पहाड़, कोई दरख्त अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकेगा। ज़मीन की बुलंदियाँ और पस्तियाँ और नशेब व फराज सब बराबर हो जाएंगे। आसमान फटकर बेजान जिस्म की तरह और सूरज, चांद, सितारे टूट कर गिरे और बेनूर हो जाएंगे। गर्ज आसमानों ज़मीन में ऐसा तगय्युर और तबद्दुल आएगा जो इससे पहले कि कभी ख्याल में भी नहीं आया था। मौजूदा तमाम निज़ाम दरहम बरहम कर दिया जाएगा। इसके बाद अर्श इलाही से एक ख़ास बारिश होगी जिसके पानी की ये तासीर होगी कि जिस पर वो पानी पहुंच जाएगा उसको सरसब्ज और ज़िंदा होने के काबिल कर देगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे जिसकी तासीर से तमाम रूहें अपने अपने जिस्मों में लौट आएंगी और अब की दुनिया नए ढंग में पैदा होगी। जिन लोगों ने गुजरी हुई मुर्दार दुनिया में खुदा की इताअत की होगी वो आराम व चैन के साथ सुर्ख रूह होकर उठेंगे, और जिन लोगों ने ज़िंदगी अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी में गुजारी होगी इनके चेहरों पर हवाइयाँ, दहशत के आसार और इनकी आंखें बेरौनक और फटी हुई होंगी। तमाम इंसानों को ज़िंदा करने के बाद अलहदा अलहदा लाइनों में, यानी कि यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकीन और मुसलमानों को अलहदा अलहदा लाइनों में खड़ा कर दिया जाएगा। फिर हर पैगंबर की जमात में नेकोकारों को एक जगह, नमाजियों और रोज़ादारों को अलहदा, हराम कारों और शराबियों को जुदा, चोरों डाकुओं को अलग, गर्ज हर किस्म के लोग जुदा जुदा लाइनों में तरतीब से खड़े कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरतीब के साथ फरिश्ते इनको खुदा की अदालत में पेश करेंगे। नेकोकारों को नाम अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा जिससे वो खुश होकर फरिश्तों से कहेंगे कि लो पढ़ो मेरी किताब जिसमें भलाई ही भलाई है। मैं यकीन रखता था फिर ये लोग अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में दाखिल होंगे। बस गुनहगारों को नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा जिससे वो हसरत से कहेंगे कि काश ये नाम आमाल हमको ना मिलते, हमें खबर तक ना होती। इन लोगों को नाम आमाल देखकर अपनी बदआमालियाँ याद आएंगी। इस दिन लोगों के हाथ और पांव गवाही देंगे। क़यामत का दिन तकरीबन 50,000 साल का होगा। रिवायात में आता है कि क़यामत वाले दिन जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो 70 साल ऐसी हालत में खड़े रहेंगे कि इनकी तरफ इल्तिफात भी ना होगा। इस परेशानी में वो इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे और आंसुओं की जगह खून निकलने लगेगा। इसके बाद मैदानी हशर में बुलाए जाएंगे और फरिश्ते आसमानों से उतरने शुरू होंगे। इस दिन रहमान और रहीम की हुकूमत होगी। वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त और भारी होगा। जालिम आदमी अपने हाथ काट काट कर खाएंगे। इस दिन लोगों के दरमियान फैसले होंगे, हत्ता के जानवरों के दरमियान भी इंसाफ किया जाएगा। यानी बगैर सींगों वाली बकरी के लिए सींगों वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। इसके बाद जानवरों को हुक्म होगा कि तुम मट्टी हो जाओ। इस दिन काफिर लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश मैं मट्टी हो जाता।
دوستو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں میدان حشر میں ایسے ہی ننگے حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت تک نہ ہوگی۔ آنکھیں اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک اور کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ جنتی لوگ جب جنت کی جانب چلیں گے تو اس وقت ان کو جنت تو نظر آئے گی لیکن وہاں جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کھلوا دیجئے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ غرض لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور ہر نبی یہی جواب دے گا۔ آخر میں لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل قائم کیا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ اس پر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اپنی امت کو وہاں سے لے کر گزریں گے۔ لوگ نبی پاک کی شفاعت سے اپنے اپنے اعمال کے موافق اس پل کو پار کریں گے۔ بعض لوگ پلک جھپکنے میں پار کر جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی کی طرح پار کریں گے، بعض ہوا کی طرح اور بعض پرندوں کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے۔ حتیٰ کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا سب سے ادنا مسلمان گرتے پڑتے 7000 سال میں اس پل کو پار کرے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کی مسافت 3000 سال کی ہے۔ 1000 سال کی چڑھائی ہے، 1000 سال کی اترائی اور جبکہ 1000 سال اس کا ہموار حصہ ہے۔ یہ اس قدر خطرناک مقام ہوگا کہ اس خطرناک مقام پر انبیاء بھی اللہم سلم سلم کہتے ہوئے گزریں گے۔ آخر میں یہ لوگ گروہ گروہ ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوستو قیامت کے دن حساب کا معاملہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بہت ہی کثرت کے ساتھ اس دن کی تنبیہیں اور تفصیلیں موجود ہیں۔